अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम टारगेट अपने कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आप कुछ स्टेप फॉलो करके मनी मैनेजमेंट करके अपने डेली का टारगेट कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगा, ठीक है। आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा हो, आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो, तो देन आप अपना डेली का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, साथ-साथ आपको मैं बताऊँगा। और आज का हम टारगेट रखेंगे $20, ठीक है। आज हम $20 गेन करेंगे, तो साथ-साथ आपको बताऊँगा मैंने कैसे गेन किया है। ओके, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है ना? उसके बाद इसका नीचे सपोर्ट बन रहा है ये वाला, ये वाला सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे हम $6 की ट्रेड करेंगे। अगर ये नीचे क्लोजिंग करती है मैं डाउन के लिए जाऊँगा एक। ओके, अब यहाँ पे हमें एक रेड नज़र आएगी क्योंकि इसका एक्चुअल में टारगेट ये वाला है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो इसका टारगेट नीचे और चला जाएगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे भी एक टारगेट है। तो यहाँ पे इसके 2-3 टारगेट हैं, तो मार्केट को यहाँ में एक्चुअल में नीचे जाना था। अगर ऊपर जाना होता तो यही कैंडल यहाँ से रिजेक्शन ले लेती, यहाँ ये इसके ऊपर क्लोजिंग करती, तो मार्केट यहाँ से ऊपर ईज़िली चली जाती। अब यहाँ पे नीचे आने की वजह सिंपल सी वजह है कि इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट टारगेट या तो ये वाला है, ये वाला 3 नीचे टारगेट हैं। उनमें से इसको फुलफ़िल करने के लिए नीचे जाना था। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड की है। अब $6 का टर्नओवर हमें आएगा 5, हमारा पीछे रह जाएगा ऑलमोस्ट $15। हम उसको भी कंप्लीट करते हैं, साथ-साथ आपको बताऊँगा कि हमने कैसे कंप्लीट करना है। तो ये इतनी डीप जाके ऊपर जा रही है, विक्स छोड़ रही है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें एक रेड नज़र आएगी, तो उसके बाद हम किसी और पेयर में ट्रेड करेंगे। और ये हमारी शॉर्ट गई है, ठीक है ना? हमारा $5 कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसका मनी मैनेजमेंट इस तरह करना है कि आप लॉस में ना हो, ठीक है ना? कोशिश करनी है इस तरह करना है हम प्रॉफ़िट में रहें, ठीक है? और अब 6 हमारा रिस्क था, 5 हमें प्रॉफ़िट आ गया, तो अब इसका रिस्क हम अर्न कर देंगे $8, ठीक है ना? अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं डेट एंड प्राइस रेंज लेके चेक करता हूँ एक बार। और यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं। ओके, इसको तो इसने ब्रेक किया है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ मैं एक, और एक यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम डाउन के लिए जाएंगे, यहाँ पे मार्केट को डाउन जाना है। ओके, यहाँ पे क्लीन है। यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग था। यहाँ से मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ठीक है। अब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, तो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर भी ज़्यादा था, ठीक है। यहाँ पे विनर तो बायर्स आ रहे थे। ये 1 2 3 4 5 कैंडल में देखो, 5 कैंडल में एक रेड कैंडल है, बाकियों में प्रेशर सेलर्स का है, बट विनर बायर है। तो एट द एंड सेलर्स ने आना है क्योंकि प्रेशर सेलर्स का था। जस्ट उनको कहीं से कहीं रिजेक्शन चाहिए चाहिए थी, तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। यहाँ पे हमें इजीली एक रेड कैंडल नज़र आएगी। तो अभी वेट करते हैं, इसको रेड कैंडल तो क्लोज करना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो अभी लास्ट 8 सेकंड है, और डोजी ना बनाए, तो इसको रेड अगर नहीं आएगी तो हम यहाँ पे मार्टिंगल यूज़ करेंगे $10 के साथ। ये हमारा मार्टिंगल आ गया। यहाँ पे मार्केट को एक्चुअल में नीचे जाना है, ठीक है ना? दैट्स वाई हमने यहाँ पे ट्रेड किया है। विदाउट हमने नॉलेज या विदाउट रैंडमली ट्रेड थोड़ी ना किया है। तो उस हिसाब से इसको नीचे जाना है, तो हमने ट्रेड ले लिया है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक जो एसएनआर था वो स्ट्रॉन्ग था, उसमें कोई शक नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे प्रेशर भी सेलर्स का है, देखो मार्केट इतनी बड़ी बड़ी विक्स छोड़ रही है, लेकिन कैंडल ग्रीन बन रही है। तो ग्रीन बनने की वजह यही है कि वहाँ पे विनर बायर्स आ रहे हैं, बट सेलर्स जो है ना, वो प्रेशर उनका ही है। तो वहाँ पे सेलर्स ने आना था, जस्ट उन्हें कहीं ना कहीं से रिजेक्शन चाहिए थी। अब ये हमारी मार्टिंगल जा रही है, जस्ट क्योंकि जाना यहाँ पे इसको चाहिए था नीचे, बट असल में वजह क्या बनी, उसने यहाँ पे एक एरर दी है, ठीक है। जिन्होंने एग्जिट करना था वो एग्जिट हो गए हैं, बट उसके बाद मार्केट डाउन ही आई है। तो ये हमारा हो गया मार्टिंगल विन।
इसके 8 हमारे। ओके, तो ये इसका 18 है, मतलब कि हमारा लॉस रिकवर हो गया, लास्ट वाली मार्टिंगल हम लॉस से निकल गए हैं। अगेन हम अपने रिस्क पे आ जाएंगे, $8 पे। अब हम कहीं और ढूंढेंगे। इनकी परसेंटेज कम है, मैं इनको ऐड करता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो मार्केट एक्चुअल में यहाँ पे कर रही है पैटर्न्स पे काम। यूएसडी डीजैडी में मार्केट इसमें काम कर रही है पैटर्न्स पे। तो मार्केट को उस हिसाब से, ओके, मार्केट यहाँ पे पैटर्न्स पे काम कर रही है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जस्ट हमें ये रेड कैंडल चाहिए। हम नेक्स्ट बल्कि $10 के साथ आप जाएंगे, ये हमारी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है। यहाँ पे मार्केट को ग्रीन कैंडल बनाना है। ओके, तो देखो जहाँ पे मुझे लगा कि मेरा सेटअप वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे मार्केट चांसेस ज़्यादा है मार्केट के वहाँ पे ग्रीन बनने के, हमारे तरफ जाने के। वहाँ पे मैंने रिस्क ज़्यादा कर लिया है। क्यों, ये इसी को मनी मैनेजमेंट कहते हैं कि जहाँ पे आपको कोई डाउट हो वहाँ पे रिस्क थोड़ा कर दो। लेकिन जहाँ पे आपको कन्फर्म हो कि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाना है, तो वहाँ पे आप अपना रिस्क बढ़ा सकते हो, अगर आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट है। तो मुझे यहाँ पे ट्रस्ट है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि काफ़ी देर से देखो यहाँ पे इस एरिया में दो से ज़्यादा रेड कैंडल कहीं नहीं आई। इस मोमेंटम से यहाँ तक मोमेंटम में सिर्फ दो कैंडल मैक्सिमम आई है रेड कैंडल। तो उसके बाद हमेशा ग्रीन आई है, ज़्यादातर एक आई है। तो यहाँ पे दो हो चुकी थी, यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा था। तो हमें यहाँ पे मुझे कन्फर्म था यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाना है। अभी लास्ट 10 सेकंड है, देखते हैं मार्केट यहाँ पे हमें क्या करती है। तो यहाँ पे हमने मार्टिंगल यूज़ किया है, ठीक है। आई थिंक कोई एरर आ रहा है मार्केट, हमें लास्ट भी एरर मिला है। तो यहाँ पे मैंने अगेन एक मार्टिंगल यूज़ किया $11 के साथ। तो यहाँ पे मार्केट को जाना ऊपर है, यहाँ पे चांस ही नहीं बनता कोई भी नीचे जाने का। तो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आपकी ट्रेड की है। अभी ये देखो, अब यहाँ तो होते हमारे एनालिस गलत होता रहा तो मार्केट ऊपर जाती ना, नीचे ही आ जाती ये रेड कैंडल जो बनी है। बट मार्केट ऊपर जा रही है क्योंकि हमारा एनालाइज ठीक है, जस्ट क्योंकि बाइनरी या बाइनरी में आपको प्लस माइनस एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एरर दे, अब देखो कितनी डीप हमारी विन जा रही है ये। ओके, ये भी हमारी विन होगी। ये हमारी विन होगी। अब हम अगेन यहाँ पे $8 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा साथ साथ लॉस रिकवर हो रहा है। जस्ट हमें ये अच्छा सा सेटअप चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम एक बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में लेता हूँ यहाँ पे। अगर अभी वाली कैंडल रेड बनती है ना, तो हम नेक्स्ट आपके लिए जाएंगे। अभी वाली कैंडल अगर रेड बन रही है, हम नेक्स्ट आपके लिए जाएंगे। नेक्स्ट हम आपके लिए जाएंगे, और यहाँ पे मैं 11-12 डॉलर करूँगा। यहाँ पे भी हमारा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक ग्रीन कैंडल ज़रूर देगी। तो देखो ना, यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, बेशक डाउन ट्रेंड में है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाना था। वो देखो यहाँ से इसने कहीं भी, ये जो मैंने स्पॉट्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे कहीं भी उसने स्पॉट नहीं दिखाया हुआ। तो मार्केट के ऊपर जाने के यहाँ से कहीं चांसेस ही नहीं बनते थे। तो यहाँ पे मैंने लास्ट स्पॉट ये वाले इस एरिया में बन रहे थे, मैंने वो स्पॉट लगाए हैं। मार्केट ने देखो एग्जैक्ट वहाँ से रिजेक्शन लिया इसने, ठीक है ना। तो मैंने उसके बाद यहाँ पे अपना रिस्क भी ज़्यादा किया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन ही कैंडल बनाना था। अगर डाउन जाना होता तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेने वाली थी, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग करके नीचे चली जाती। तो अभी देखो लास्ट 9 सेकंड है, 8 सेकंड है, ये हमारी शॉर्ट शॉर्ट जा रही है।
ओके, लास्ट हमारा $5 हमारा प्रॉफिट था ये वाला, ठीक है। ये दो हमारी मार्टिंगल जो है ये किस्म की हमारी सिर्फ इसने कवर किया है, ठीक है ना। कवर करने के बाद मार्टिंगल ने कवर किया है, हम इन दोनों को नहीं काउंट करेंगे। $5 ये प्रॉफिट था, 12 और 11 ये है, तो वही हमारा $16 प्रॉफिट हो गया। पीछे रहेगा $4, हम यहाँ पे $5 का रिस्क कर देंगे, ठीक है। अब हमारा अल्लाह ना करे हमारा ये लॉस भी होता है तो हम प्रॉफिट में ऑलरेडी हैं, तो हमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपको सेटअप अच्छा चाहिए जब भी आपने ट्रेड करना है। विदाउट सेटअप विदाउट नॉलेज आपने ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्ड CHF में आई थिंक हमने की है ट्रेड, वहाँ पे एरर तो देखने को मिला है। बट यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल नज़र आनी चाहिए, अगर ये ग्रीन बनती है तो ये ग्रीन यहाँ पे कहीं क्लोजिंग कर दे, हम नेक्स्ट जाएंगे फिर डाउन के लिए। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, इग्नोर करते हैं बेटर है। ओके, कोई और सेटअप देख, कोई और पेयर में देखते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक FFLC स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक जोन हम लगाते हैं, क्योंकि FFLC कहीं ना कहीं तो फेल होना है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको। ओके, इसके बाद डाउन आना है मार्केट ने। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। मेरी एंट्री थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल नज़र आएगी। मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल है, तो मैंने डाउन की ट्रेड तो लिया यहाँ पे। अब रीज़न सुनो यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे बार बार रिजेक्शन दे के नीचे जा रही थी। इस जिस एरिया में मैंने ये लगाया हुआ है जोन, आप गौर से देखो, यहाँ पे बार बार रिजेक्शंस आ रही थी, बार बार ये भी रिजेक्शन, यहाँ भी रिजेक्शन। जो जो कैंडल इस एरिया में आती थी वहाँ से रिजेक्शन मिल रही थी, मतलब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर था। बट एक्चुअल में यहाँ पे एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग ने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करके ना, तो मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर नहीं गई, वहाँ पे उसने ट्रैप किया नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ ट्रैप करके अगेन ऊपर की तरफ गई है ये। तो अगर मार्केट ने ऊपर जाता तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए थी, अगर मार्केट ने ऊपर जाना था। तो यहाँ पे मैं समझ गया यहाँ पे एक किस्म की ये रिजेक्शन है, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट रिजेक्शन है। इस एरिया के अंदर अंदर ये जो पीछे विक्स छोड़ी हैं और स्ट्रॉन्ग ग्रीन के बाद रेड बनी है, तो रिजेक्शन थी। तो रिजेक्शन के बाद मैंने डाउन की ट्रेड ली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे FFLC स्टार्ट हुआ था, दूसरा हमारा लॉजिक कह रहा था हमने यहाँ इसने यहाँ पे डाउन जाना है। तो आपके सामने मैंने कुछ लिमिटेड ट्रेड की हैं, तो हमारा $20 का प्रॉफिट हिट हो गया है। ये $5 ये दो मार्टिंगल हम इनको नहीं काउंट करेंगे। $5 ये और दो हमारी लास्ट वाली जो श्योर शॉर्ट गई हैं, $12 वाली और $5 वाली। तो ये हमारा और ये हमारा हो गया $20 का टारगेट पूरा। तो इस तरह आप डेली की बेस पे थोड़ा सा नॉलेज यूज़ करके, मनी मैनेजमेंट यूज़ करके आप अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। डेली का आप $20 भी गेन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। जस्ट आपकी साइकोलॉजी, आपका नॉलेज एंड आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा हो, क्योंकि लॉस इस ट्रेडिंग का पार्ट है, तो लॉस होगा। लेकिन उसको कवर हमने साथ साथ आपके सामने मैंने किया है, साथ साथ बताया कि हमने ऐसे कवर करना है, ऐसे कवर करना है। लिमिटेड ट्रेड लिए हैं, बहुत ज़्यादा आपने ओवर ट्रेड नहीं करना। तो लिमिटेड 3 से 4 ट्रेड मैक्सिमम लिए लें, आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट हिट करके आप वहाँ से चले जाएँ, सिंपल सी बात है। तो अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना है, तो शेयर भी करना है। एंड जिसने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करो, वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर नॉलेज भी दे सकता हूँ, अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हो वो भी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच।